माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट और दुआएँ आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में मस्त रहें। तो देखते हैं। देखिए, जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। इसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और शिवरात्रि आ रही है तो आज जो है मैसेज वो शिव और शक्ति का है आपके लिए, ठीक है। तो शिव और शक्ति का मैसेज ये है, ये सभी राशियों के लिए है, ठीक है। सभी राशियों के लिए शिव और शक्ति का ये संदेश। पूरा साल शिव और शक्ति आपको क्या आशीर्वाद देने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ख़ास संदेश है आपके लिए। तो क्या है आज का चैनल मैसेज? आज का चैनल मैसेज है शिव शक्ति का ये संदेश है आपके लिए बहुत ख़ास। पूरा साल शिव शक्ति खड़े रहेंगे आपके साथ। आपको रखना है दृढ़ विश्वास। तो ये है, आपको विश्वास रखना है। और ये शिव शक्ति के मैसेज जो आपको शिवरात्रि में मिल रहे हैं, ये पूरा साल आपके शिव और शक्ति सारे काम आपके बनाएंगे। थोड़ा टाइम भी लग रहा है या लगेगा, तो आपको दृढ़ विश्वास रखना है, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपके लिए। तो ये सभी राशियों के लिए, ठीक है। तो देख लेती हूँ, मैं कार्ड ले लेती हूँ, क्या है शिव और शक्ति का संदेश आपके लिए। लास्ट में गाइडेंस भी लेंगे, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो देख लेते हैं शिवरात्रि में क्या है शिव और शक्ति के संदेश आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके पास आएगी उसी दिन से आपके साथ ये रेजोनेट होगी। और ये सभी राशियों के लिए। देखिए, मैंने बोला शिव और शक्ति आपका समय ही बदलने वाले हैं और सब राशियों के लिए है ये, ठीक है। बाद में आपने ये परेशान नहीं होना है कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, जनरल रीडिंग है। आपकी एनर्जी जो क्लेम करता रहेगा। देखिए, आज आपने राधे राधे तो लिखना ही है, साथ में आपने जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जो भी आपको ठीक लगता है वो आपने ज़रूर क्लेम करके लिखना है, ठीक है। शिव शक्ति आपको इस शिवरात्रि में बहुत सारे आशीर्वाद दे रही है। पहला ही कार्ड ऐसा आया कि आपका भाग्य ही बदलने वाली है, ठीक है। आपकी किस्मत को ही बदलने वाली है, आपका समय का पहिया ही बदलने वाली है। सोचो तो इससे बड़ा और आशीर्वाद आपको क्या चाहिए। और शिव देखिए कैसे बैठे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव भोले बाबा आपको बहुत ज़्यादा एक जो प्रेयर, जो प्रार्थना आप आज दिन तक कर रहे थे, जो हार्ड वर्क आज दिन तक आप कर रहे थे, अब शिव और शक्ति का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि आपको देखिए आपका समय बदलने वाला है और आपकी जो मेहनत आप कर रहे थे उसका फल मिलने वाला है। और बहुत ज़्यादा सच में अभी आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो शिवरात्रि के दिन आप व्रत जरूर रखना, शिव जी और पार्वती से आप जरूर मांगना जो भी आपकी विश है। और शिव भोले बाबा में इतनी ज़्यादा, मतलब शिव भोले बाबा ऐसे भोले हैं ना, आप एक जल का लोटा भी चढ़ा देते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो मांगिए उनसे, क्योंकि वो आपका समय बदलने वाले, आपका भाग्य बदलने वाले हैं। बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। बहुत दिनों से जो कड़ी मेहनत आप कर रहे थे उसका फल शिव और शक्ति आपको देने वाले हैं। देखिए आपको क्या करना है, शिव और शक्ति क्या कह रहे हैं आपको। देखिए, बहुत दिनों से कुछ ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे थे जो आपके खुद के अपने हैं ही नहीं, जो आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे थे, आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ मीठा मीठा बन के। आप देखिए, आप ऐसे हैं कि आप अपना काम करते हैं, अपने काम पे ध्यान कर देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो गिरगिट हैं, जो आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो शिव और शक्ति की इतनी ज़्यादा
आपके ऊपर जो समय आपका बदलने वाला है ना, इतनी ज़्यादा मतलब मेहरबानी होने वाली है शिव और शक्ति की, इतना ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है कि ऐसे लोगों को आप इग्नोर करने वाले हैं। आप पूरा साल ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों को आप इग्नोर करने वाले हैं और आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और आप वो पा भी लेंगे जो आप मेहनत करेंगे, ठीक है। बहुत एक अच्छी पोजीशन आपको देने वाले हैं शिव और शक्ति, और ये माँ शक्ति की ब्लेसिंग आपके साथ हर वक्त रहने वाली है, पूरा साल रहने वाली है। जो चैनल मैसेज हुआ है यही है, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करा दूँ, शिव और शक्ति का ये संदेश आपके लिए है खास। पूरा साल शिव शक्ति खड़े रहेंगे आपके साथ, और लास्ट में है आपको रखना है दृढ़ विश्वास, आपको विश्वास रखना है, ये चीज़ें आपके साथ करेंगे शिव और शक्ति। और शिव भोले बाबा का आपको पता ही है, भोले बाबा जब देने पे आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं देखते हैं, है ना, कौन कैसा है। तो ये आपको मिलने वाला है। ऐसे गिरगिट के लोग, जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। और देखिए शक्ति का एक आशीर्वाद आपको ये भी मिलने वाला है, एक लॉन्ग लाइफ का, है ना, अच्छा एक लंबी उम्र आपकी होने वाली है, आगे आप बढ़ने वाले हैं। अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम आपको था या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम थे शरीर से रिलेटेड, कोई बीमार, कोई कुछ ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आपको थी, तो वो भी ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है कि आपको एक लंबी उम्र, बहुत ही लंबी उम्र और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड आए हैं आपके लिए। देखिए शिव और शक्ति कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपको इन बोझ से बाहर निकालने वाले हैं। देखिए नटराज का आपके लिए ऐसी कुछ, देखिए आप कुछ नया, आपकी जो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने ले रखी हैं, बहुत सारी ले रखी हैं, ठीक है, सबके दर्द, सबकी जिम्मेदारियां आपने अपने सर पे उठा रखी हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। तो उस बोझ से, ये 10 नंबर का कार्ड है, उस बोझ से आपको बाहर निकालने वाले हैं शिव और शक्ति, ठीक है। बहुत बड़े बोझ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी अगर आपको बहुत सारा स्ट्रेस या जिम्मेदारियाँ आपके सर पर हैं, तो वो भी इस साल ख़त्म होने वाली हैं, आप बड़े बोझ से बाहर निकलने वाले हैं। और दूसरा है आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, आप बहुत बड़े एक क्रिएटर बनने वाले हैं, कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। आपकी सोच बदलने वाले हैं शिव और शक्ति, पूरी तरह से आपकी सोच को बदलने वाले हैं। तो जब सोच बदल दी जाती है, ईश्वर जब हमारे साथ होते हैं, तो हम कितनी भी बड़ी परेशानी है उससे हम बाहर निकलते हैं और हम कुछ नया रास्ता, देखिए नया रास्ता हमें मिलता है। और ये शिव और शक्ति की ब्लेसिंग भर भर के आपके ऊपर बरसने वाली है पूरा सा। तो देखिए आपको क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़े रहना है, अध्यात्म से जुड़े रहना है, ईश्वर शिव और शक्ति से आपको जुड़े रहना है। भगवान आपके साथ हैं, शिव और शक्ति आपके साथ हैं। तो ये जो कार्ड आया है इस साल, ये सन का ही कार्ड है। देखिए ये जो कार्ड आया है ना, एस ऑफ कप्स का कार्ड, आपके जो रिश्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद दे रही है शिव और शक्ति। माँ आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही है, शिव भोले बाबा का आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो जिनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, या जिनका आपस में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या जो अनमैरिड हैं, किसी को पाना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं, तो जल्दी से शिवरात्रि का फास्ट रखें, व्रत रखें, शिव भोले बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाएं, ठीक है, और अपनी विश मांगें, वो आपकी विश पूरी होगी। और ये विश आपकी ये है, देखो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने वाली हैं। आप जो भी मांगेंगे इस शिवरात्रि वो आपको मिलेगा। बहुत बड़े दर्द से, देखिए ये मांग काली, देखिए बहुत बड़ा जो दर्द था ना एक, उससे माँ आपको ये दर्द आपको आपके शत्रुओं ने दिया, आपके दुश्मनों ने दिया है। तो माँ शक्ति, देखिए माँ शक्ति आपके दुश्मनों को पछाड़ने वाली है, ठीक है। तो इस शिवरात्रि में आपके शत्रु आपसे हारने वाले हैं, क्योंकि माँ आपको, आपके शत्रुओं को बहुत बुरी तरह से पछाड़ने वाली है, आपकी जीत होने वाली है। और इस दर्द से आप बाहर निकलने वाले हैं। ये दर्द आपके शत्रुओं ने आपको दिए हैं, बहुत ज़्यादा पीठ के पीछे से आपको वार किए हैं आपके शत्रुओं ने। तो जो भी आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे आपको पता है सामने कोई आपका दुश्मन है, कोई शत्रु है जो आपसे वैर रखता है, विरोध रखता है, तो ये शिवरात्रि आपको माँ शक्ति, शिव और शक्ति उस दर्द से बाहर निकालने वाले हैं, और आपके शत्रु आपसे हारने वाले हैं, ठीक है। तो ये शिवरात्रि सच में आपको बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारे आशीर्वाद दे रही हैं, और जख्म जो आपको मिले हैं उनसे बाहर निकालने वाली हैं।
और देखिए माँ तारा की ब्लेसिंग आपको है। माँ तारा की ब्लेसिंग जिसको मिल जाती है उसके सारे काम, सारे कष्ट, सब कुछ, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और रुके हुए काम बन जाते हैं। और जितने भी शत्रु दुश्मन जो भी हैं उनको माँ तारा आपकी लाइफ से कट कर देती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना है। शिवरात्रि के दिन आपको पूरी तरह से शिव मंदिर में जाना है और शिव और शक्ति से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ, आप जानो, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये दृढ़ विश्वास का जो आया है, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको विश्वास करना है, आपको पूरी तरह से छोड़ देना ईश्वर के ऊपर। मैं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब तक ईश्वर के ऊपर नहीं छोड़ते हैं तो ईश्वर भी थोड़ा सा देखते हैं कि अभी करने देते हैं इसको, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, ठीक है। वो अपने आप करते हैं अपने हिसाब से। तो आपको पूरी तरह से छोड़ देना ईश्वर के ऊपर। और देखिए शिव और शक्ति आपको और क्या दे रहे हैं, आपका समय बदलने वाले हैं। बहुत गुस्से में है भोलेनाथ, देख रहे हो आप, आपके ये गुस्से में हैं जो आपके शत्रु। देखिए आपको 2 कार्ड ऐसे हैं, एक कार्ड पहले आया था, एक बाद में आया है, ये वाला। भोलेनाथ अब बहुत, जिन्होंने आपको ये जख्म दिए हैं ना, जिन भोले बाबा के भक्तों को अगर कोई कष्ट देता है, दुख देता है ना, और फिर जब भोले बाबा की तीसरी आंख खुलती है ना, तो उन शत्रुओं की फिर कोई खैर नहीं है, उन लोगों की खैर नहीं है जो जिन्होंने आपको ये दर्द दिए हैं, पीठ के पीछे से जो ये दर्द आपको दिए हैं, ये जो तलवारें आपकी पीठ में इन्होंने डाली हैं, है ना। तो इनके लिए शिव और शक्ति भोलेनाथ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और आपका समय बदलने वाले हैं, कुछ नया चेंज आपके जीवन में लाने वाले। फर्स्ट कार्ड ये आ गया कि आपका भाग्य बदलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भाग्य ऐसे नहीं बदलेगा, भाग्य ऐसे बदलेगा, बहुत दिनों से भोलेनाथ देख रहे हैं आपके दुश्मनों को, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, जख्म दिए हैं। तो अब उनका नंबर आ गया है, ठीक है। भोले बाबा की जब तीसरी आंख खुलती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके दुश्मनों का होने वाला है, वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, वो दूर दूर तक आपको दिखने वाले नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने अब वो बोल सकें, इतना ज़्यादा गुस्से में है भोलेनाथ, ठीक है। तो वो चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, भोले बाबा लाने वाले हैं, जो आपका ये समय बदल रहा है। तो जो भी आपका समय बदल रहा है, जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। चेंज, सबसे बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है, आप अध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं। आप एक कुछ ऐसा रास्ता आप चुनने वाले हैं जो अध्यात्म की तरफ जाता है। अध्यात्म के अलावा भी अगर कोई दूसरा, सभी कोई अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाएंगे या नहीं जाने वाले हैं। और ये वीडियो वैसे, ये जो रीडिंग आती है उन्हीं के पास जाएगी जो ईश्वर से जुड़े होते हैं। तो हाँ, आपके मन में विचार जरूर आएगा कि हाँ मुझे अब रास्ता चेंज करना है, क्योंकि आप बहुत दुखी हो चुके हैं, आप बहुत कष्ट में हैं इस टाइम, अकेलापन आपको महसूस हो रहा है। आपके जो घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं, वो आपकी जो, आपका जो एक समझ है, ज्ञान है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं इन लोगों को समझाने की, पर वो एक भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस शिवरात्रि के बाद कुछ ऐसा एक बदलाव आपकी लाइफ में लाने वाले हैं भोलेनाथ, जो कार्ड आया है पहले, कुछ ऐसा चेंज लाने वाले हैं कि आप अपनी अपनी राह ही बदलने वाले हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे ढीठ लोगों को आप छोड़ने वाले हैं और एक कुछ अलग रास्ते पे आप चलने वाले हैं, ठीक है। वो रास्ता आपको ईश्वर दिखाने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी, देखिए तभी ये कार्ड आया कि आपको जो भी चेंज आपकी लाइफ में आएगा उसको आपने एक्सेप्ट करना, डरना नहीं है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ये भगवान आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तो जो भगवान आपको दिखा रहे हैं रास्ता, उस पर आपको चलना है। आप एक सही रास्ते पे चलने को कह रहे हैं ईश्वर आपको साफ सुथरे रास्ते पे चलना है, ठीक है। और आप एक सोल, ऐसी सोल हो आप बहुत ज़्यादा, एक तो मैच्योरिटी है आपके अंदर, और इस मैच्योरिटी का जो फ़ायदा है ना वो लोगों ने नहीं उठाया, ठीक है। आपने सबको आपने बिना मांगे भी आपने ज्ञान दिया है। तो जो बिना मांगे ज्ञान है उसी ने आपको हर्ट किया है, दुखी किया, और आज आप चल पड़े हैं, अपना दूसरा कोई रास्ता चुनने वाले हैं। आप एक दूसरे रास्ते पे जाने वाले हैं और रास्ता बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये रास्ता आपको खुद से मिलाने वाला है, आपकी सोल से मिलाने वाला है, आपसे मिलाने वाला है, ठीक है। कई बार हम अपने आप से मिलते ही नहीं कि हम कौन हैं। तो ये कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ये शिव और शक्ति करने वाले हैं।
देखिए क्या बढ़िया कार्ड आया है, शिव और शक्ति की रीडिंग, और ये वाला कार्ड आया है और शिवरात्रि है। तो आपकी लाइफ में मैंने बोला था पहले भी कि अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, है ना, या आपके दोनों हस्बैंड वाइफ में अगर कोई लड़ाई झगड़ा, दूरियां चल रही हैं, या आपका कोई अनमैरिड है, उनके लिए, ये दोनों के लिए है। शिव और शक्ति का ये जो शिवरात्रि का जो फास्ट होता है ना, इसीलिए होता है ना। तो आपकी लाइफ में शिव और शक्ति बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए पूरी पूरी शक्ति, पूरी ब्लेसिंग्स, सब कुछ है। मतलब शिव और शक्ति साक्षात आपके साथ हैं, और आपका कोई बिछड़ा हुआ प्यार मिलने वाला है, ठीक है। और आपकी कोई, अगर आप किसी को चाहते हैं, वो प्यार आपको मिलने वाला है। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तकरार चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो सॉल्व होने वाले हैं। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं अब, ठीक है। तो आप दोनों ही शिव और शक्ति से ये सब चीज़ें मांगने वाले हैं, आप जाने वाले हैं। कोई भोलेनाथ के मंदिर में जाकर मांगने वाला है अपने प्यार को, और वो प्यार आपको मिलने वाला है, ठीक है। और माँ शक्ति आपको बहुत ज़्यादा, आपका देखिए, ईश्वर ने, माँ शिव और शक्ति ने आपको एक तो बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दे रखी है। आपको चाहे लोगों ने कितना भी अलग करने की कोशिश क्यों ना की हो, पर आप दोनों के ऊपर ये है, आशीर्वाद है इनका, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। भले ही लड़ाई झगड़े कुछ हो गए होंगे, पर आपको अलग नहीं कर सकता कोई, ठीक है। और दूसरा है, बहुत बड़े खतरों से, बहुत बड़े खतरों से शिव और शक्ति आपको बाहर निकालने वाले हैं, ये भी कार्ड आया है, ठीक है। और आपकी हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिल रहा है इस शिवरात्रि में, तो आपको खुश रहना है। और ये जो कार्ड आया है बहुत अच्छा कार्ड है। आपका प्यार में बहुत ज़्यादा एक गहराई से आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपका प्यार, आप एक दूसरे को बहुत गहराई से समझने वाले हैं अब, ठीक है। क्योंकि ये कोई मांग रहे थे, आप शिव और शक्ति से किसी ने मांगा था कि मुझे बहुत जल्दी, देखिए सामने ही पड़े कार्ड, कि मुझे बहुत जल्दी मेरा एक जो बिछड़ा हुआ प्यार है, या जो लड़ाई झगड़े से अलग हो गया, या कोई आपको पाना चाहते हैं, आप किसी को पाना चाहते हैं, उस प्यार को कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, मांग रहा था, कोई बहुत उदास था, तो शिव और शक्ति इस शिवरात्रि में आपकी तरफ हाथ बढ़ाने वाले हैं, और बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आपका सच्चा प्यार आ रहा है ना। और आपकी दूरियां दूर हो रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको करना है शिव और शक्ति का, और छोड़ देना उनके ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और ये आपकी भक्ति, और जो आपके अंदर भक्ति है ना, उसका ये असर है, ठीक है। आपकी हार्ड वर्क जो आपने किया, उसका असर है ये। तो ये शिव और शक्ति आपको देने वाले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं शिव और शक्ति की गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको। ये इससे पहले मुझे 2 कार्ड और मुझे सामने ही पड़े, तो मैं ये फिर लेना चाहती हूँ। 2 नहीं 3-4 कार्ड हैं, अब मुझे हुआ है तो मुझे लेना पड़ेगा। आपके शिव और शक्ति, देखिए ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम आपकी जो लाइफ है ना, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ना धन का, ना रिश्तों का, कुछ ऐसी प्रॉब्लमें चल रही हैं, तो वो बैलेंस बनने वाला है। देखिए आप जैसी कोई ऐसा इंसान आपको रास्ता, देखिए ऐसा इंसान क्या, मैं तो बोल रही हूँ शिव और शक्ति साक्षात आपको, ये 3 नंबर का कार्ड है, गुरु बन के आपको ऐसी ब्लेसिंग मिलने वाली है कि आपको इन अंधेरों से बाहर निकालने वाले हैं शिव और शक्ति, इस ब्लॉकेज से बाहर निकालने वाले हैं शिव और शक्ति। इस शिवरात्रि में पूरा साल आपको रास्ता दिखाने वाले हैं शिव और शक्ति। तो शिव और शक्ति एक गुरु बन के आपके साथ रहने वाले हैं, वो आपको गाइड करने वाले हैं, और ये जो अनबैलेंस जो आपकी लाइफ हुई है, इसको सही करने वाले हैं, और आपकी लाइफ को एक जीरो से शुरू करने वाले हैं, एक नई शुरुआत आपको देने वाले हैं। पास्ट में जो चीज़ें छूट गई थी, है ना, अब आपको नए सिरे से कोई नई शुरुआत आपको मिलने वाली है, और वो शुरुआत ऐसी मिलने वाली है कि आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं। इतना दूर तक, मतलब आपका जो दूर तक का मतलब है, ये कैरियर में हो, चाहे बिजनेस हो आपका, चाहे आप दूर तक, मतलब अगर आप कहीं दूसरी जगह भी जाना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करने, जॉब करने, तो उसमें भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये शिव और शक्ति आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी करने वाले हैं। देखिए कितने कार्ड शिव और शक्ति ने दे दिए हैं, जबकि मैंने 1-2 कार्ड लेने थे। तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी करने वाले हैं, और आप ये बनने वाले हों, ठीक है। आपके साथ जादू होने वाला है ना, मैजिक होने वाला है, तो ये शिव और शक्ति ही कर सकते हैं।
अचानक से इतना कुछ आपको देने वाले हैं शिव और शक्ति कि किसी चीज़ की अब आपको कमी नहीं रहने वाली है। और ये आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है। ये देखिए, ये 1 नंबर का भी कार्ड है। तो इस साल ये सब कुछ होने वाला है और मैसेज भी आपके लिए ये कि पूरा साल शिव शक्ति आपके साथ खड़े रहेंगे। और दूसरा है, ये आपको ऐसे नहीं मिला है, आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कमर कस के मेहनत की है, आपने ईश्वर की भक्ति की है, आपने अपने इष्ट की भक्ति की है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको मिलने वाला है। एक जादू, मैजिक आपके साथ होने वाला है। तो अब देख लेते हैं क्या आपको गाइडेंस है और क्या और बता रहे हैं आपको कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, आप कोई ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है। टैरो में भी आया था ना कार्ड, मैंने बोला था ना कि कुछ गिरगिट की तरह लोग हैं आपकी लाइफ में जो जहर घोलने की कोशिश करते हैं पीठ के पीछे, आपके सामने अच्छा रहते हैं। तो शिव और शक्ति आपको कह रहे हैं उनकी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। वो आपके रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं, आपके कैरियर को ख़राब कर सकते हैं और आपके जीवन में बहुत सारा कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हो। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और व्यर्थ की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना। ये शिव और शक्ति आपको कह रहे हैं आपको बहुत आगे जाना है, अपने अतीत को छोड़ के, पास्ट को छोड़ दीजिए, आगे की सोचिए। ये कार्ड भी आपके लिए आया कि आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं और उसका रास्ता जो है वो शिव और शक्ति आपको दिखाने वाले हैं। जो भी आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहा है, देखिए ये भी है, शिव के पास है, ये शिव और शक्ति का है। देखिए, शिव भोले बाबा के साथ तो भूत ही रहते हैं ना, भूतों की बारात आएगी उनके साथ। तो आपको शिव और शक्ति कह रहे हैं कि जो भी कुछ भी क्रियाएं आपके साथ की गई हैं, तंत्र क्रियाएं, मंत्र क्रियाएं जो भी करते हैं, है ना, वो सब इस शिवरात्रि को बैकफायर होने वाला है, उन्हीं के पास जाने वाला है। आप सच्चे दिल से शिव भोले बाबा के मंदिर जाना और जल चढ़ाना, और आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचना कि उनका बुरा हो जाए जिन्होंने मेरा बुरा किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नहीं तो फिर हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। आपने सिर्फ ये बोलना है कि भोलेनाथ, हे माँ शक्ति, जो भी हमारे ऊपर ये वादाएं हैं, जो भी ये क्रियाएं हमारे ऊपर की गई है, तंत्र क्रियाएं, इनको ख़त्म कर दो, ठीक है, हमें ठीक करो और इनको ख़त्म कर दो, इनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो। और जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो ताकि वो दोबारा ये सब कुछ चीज़ें ना करें। ये सब कुछ होने वाला है आपके साथ। हमेशा उल्टा मत सोचो, आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अच्छा नहीं आप सोचते, हमेशा ही अच्छा भी होना होगा तो भी पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं ये क्या होगा, ऐसे मतलब उल्टा आप सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, हम आपके साथ खड़े हैं, शक्ति आपके साथ खड़ी है, तो आपको नहीं सोचना है नेगेटिव। आपको झुकाने वालों की कमर अब खुद टूट चुकी है, ये शिव और शक्ति कह रहे हैं। आपको झुकाने वाले खुद ही झुक गए हैं। बाबा के भक्तों को कोई तोड़ेगा, दुखी करेगा तो उसको फिर भोले बाबा नहीं छोड़ते। कार्ड भी आया, देखो कैसे गुस्से में थे बाबा जी, तो उनकी कमर तो बाबा जी खुद ही तोड़ने वाले हैं। तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, बाबा के ऊपर विश्वास करना है, आपके सारे कष्टों को ख़त्म करने वाले हैं शिव शक्ति। स्वार्थ से थोड़ा सा आपको बचना है ना, स्वार्थी नहीं बनना है आपको, ठीक है, स्वार्थी नहीं बनना है कि मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अपना काम निकाला और चल आगे निकलो, ऐसा नहीं आपको करना है। आप ऐसे हो ही नहीं, शिव भोले बाबा के भक्त ऐसे नहीं हो सकते। शिव भोले बाबा के क्या, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, कोई भी एक सच्चा भक्त कभी स्वार्थी नहीं होता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है, ठीक है, उम्मीद नहीं करता कि आगे वाला भी मेरे साथ कुछ वही करे जो मैंने उनके साथ किया है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अपने स्वार्थ से थोड़ा सा उठना है और अपने काम को अच्छे से करना है। किसी को आपने नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। ये बहुत अच्छी गाइडेंस है सबके लिए, सब राशियों के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। आप शिव और शक्ति के अंश हो। मैंने देखिए थोड़ी देर पहले ही आपको ये इसी कार्ड में मैंने बोला कि शिव जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो कभी ना तो स्वार्थी होते हैं, ना ही वो कभी किसी का बुरा चाहते हैं। तो आप ऐसे हो, आप शिव के अंश हो, तो आपको ये बिल्कुल भी स्वार्थी आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है, ठीक है। इसलिए ये कार्ड आया है, आप सचमुच शिव के अंश हो। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, पर अच्छे कर्म कोई कोई कर पाता है,
भगवान किसी किसी बच्चे को ही चुनता है, तो उनमें से आप भी एक हो, ठीक है। तो आपको शिव और शक्ति आपको अलग भी करने वाले हैं। अलग करने वाले हैं पता किन लोगों से? जो ऐसे लोग होते हैं, ईश्वर उन लोगों से हमें अलग कर देते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, या जो जिनकी वजह से हमें रुकावटें आ रही हो जीवन में, ऐसे लोगों को साइड कर देते हैं। तो ऐसा भी कुछ करने वाले हैं। आपको अपने इष्ट पे भरोसा रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है, ठीक है। यही मुझे चैनल मैसेज भी हुआ था। तो आपको अपना इष्ट, भोलेनाथ हो चाहे आपका इष्ट कोई भी हो, तो उन पे विश्वास रखना है, और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, आपको खुद प्रयास करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ये भोले बाबा कह रहे हैं आपको, ये शिव शक्ति कह रहे हैं। आपको खुद विश्वास करना है अपने काम पे, खुद प्रयास भी करना है, और खुद अपने ऊपर विश्वास भी करना कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही शिव शक्ति ने कहा है कि हम शिव और शक्ति आपके साथ खड़े हैं पूरा साल। तो आपको जब भी कुछ काम करने निकलो, शिव और शक्ति को याद करो और चलो, ठीक है। अपनी मंजिल, आपकी मंजिल बहुत ज़्यादा करीब है। धैर्य रखना, विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये साल आप अपनी मंजिल पाने वाले हैं। अपने आप को छोटा मत समझो। कोई हैं जो बहुत छोटा समझते हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं तो बोलती हूँ कभी कभी हमारे सबके अंदर ये चीज़ आ जाती है ना कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा कई बार हम सोच देते हैं, और वहीं हम गलत करते हैं। वहीं पे हम खुद को बहुत पीछे ले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिस दिन विश्वास हट जाता है ना, जिस दिन हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं ना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो सच में ही फिर हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा थोड़ा छोटा महसूस करते हैं। देखिए, सबका अलग अलग ज्ञान है, सबकी अलग अलग समझ है। जो हमारे पास है बहुत है, ठीक है। जो ईश्वर ने हमें दिया है वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो खुश होना है, और जो दिया है ईश्वर ने शुक्रिया अदा करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है कि भगवान आपने जो दिया है बहुत दिया है। ऐसा अगर आप बोलोगे और सोचोगे तो और भी देने वाले हैं। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, शिव और शक्ति, आप छोटे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ है आपके भीतर। सबके भीतर अलग अलग टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को ये चीज़ आती तो दूसरे को भी वही आए, नहीं। और दूसरों की देखा देखी में आपने परेशान भी नहीं होना है कि ये मेरे से आगे है, या इसको ये आता है मुझे ये नहीं आता। ऐसा रखना ही नहीं है आपने अपने मन में, ठीक है। क्योंकि भोले बाबा कह रहे हैं आपको, आप ऐसा सोचते हैं, कोई सोल ऐसी है जो सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता या क्यों नहीं कर सकती जो ये दूसरा कर रहा है। हाँ, रीस करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए। बाकी खुद को भी नीचा नहीं ऐसे दिखाना चाहिए कि मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको देखिए कहाँ, यहाँ कह रहे हैं भोलेनाथ आपको कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। अभी आप बहुत ज़्यादा कुछ महसूस कर रहे हैं। कोई शातिर औरत आ गई यहाँ पे, कोई शातिर औरत है जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा जलती है। अब मुझसे ना कई कमेंट में पूछने लगते हैं कि वो औरत कौन है, ठीक है। तो वो आपको पता होगा, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती है, आपकी पड़ोसन हो सकती है, कोई भी हो सकती है वो औरत, है ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलती है, ठीक है। उससे बच के रहना है आपको। ये भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, उस औरत से आपको बच के रहना है। ये चिढ़ती है आपसे, जलन है इसको बहुत ज़्यादा, और ये बहुत शातिर है। ये आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश करती है, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करती है। ऐसी औरत है कोई, ठीक है। चिंताओं को छोड़ दो, सब भोले बाबा पे छोड़ दो, ठीक है। ये भोले बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं। भोलेनाथ कह रहे हैं सारी चिंताओं को छोड़ दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। वाह, बहुत अच्छा है, यश की प्राप्ति आपको होने वाली है। और देखिए, अपने जो आपके अवगुणों को भोले बाबा ख़त्म करने वाले हैं, कर दिया है किसी किसी के तो। और देखिए, अवगुण हमारे सबके भीतर होते हैं, सबके भीतर। कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिसके अंदर कमियां नहीं होती हैं। तो कुछ बहुत बड़े अवगुण थे आपके भीतर, ठीक है, हम सबके भीतर। तो इस शिवरात्रि में वो जो अवगुण थे, गलत आदतें थी,
गलत सोच थी वो ख़त्म कर रहे हैं। आपका जो दिमाग है चेंज करने वाले हैं। आपका जो अच्छे अच्छे थॉट्स भरेंगे अब आपके दिमाग में शिव भोले बाबा, और जो अवगुण थे उनको ख़त्म कर दिया है और करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि शिव और शक्ति आपको सही रास्ते पे चलने का एक सही रास्ता दिखाने वाले हैं। कार्ड आया था ना पहले, मैंने बोला था कि आप अपनी सोल से मिलने वाले हैं, आप सही रास्ते अध्यात्म की तरफ चलने वाले हैं। तो सही रास्ते पे आप चलने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर है शिव और शक्ति का आशीर्वाद। बल्ले बल्ले होने वाली है इस बार आपकी इस शिवरात्रि के बाद। और आप जिद नहीं करना, आप बहुत जिद्दी है, कोई बहुत ज़्यादा जिद करते हैं आप, है ना, कहना नहीं मानते हैं। तो शिव और शक्ति आपको कह रहे हैं कि जिद करोगे, कहना नहीं मानोगे तो नुकसान होगा आपका, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपको सबके साथ प्यार से पेश आना है। अपनी वाणी को आपने शुद्ध रखना है, साफ रखना है, और धीरे सबके साथ पोलाइटली बात करनी है ना, शांति से बात करनी है आपको। निंदा और आलोचना से आपको बच के रहना है, ठीक है। किसी की निंदा चुगली ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये निंदा चुगली तो ऐसी है, जब इसकी आदत पड़ती है तो जब तक नहीं की तब तक पेट फूलने लगता है ना किसी किसी के। तो आपको कहा जा रहा है कि ये आपको नहीं करनी है। ये शिव और शक्ति कह रहे हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। खुश रहना है आपको और अच्छा करना है आपको, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे रास्ते पे आपको चलना है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। ये शिव की चेतावनी आ गई है, देखिए तब ये कार्ड आया, नहीं तो मैं अभी बंद कर रही थी वीडियो। देखिए शिव की चेतावनी आपके लिए ये है कि आप सही रास्ता चुनें। आपको सही रास्ता चुनना है, और पहले भी आ चुका है, आपको सही रास्ता चुनना है और उस पे चलना है। आपको सोच समझ के रास्ता चुनना है और फिर उस रास्ते पे आपको चलना है, नहीं तो आगे चलकर ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, ठीक है। ये चेतावनी है आपके लिए, आपको सही रास्ता चुनना है। ये लास्ट ही कार्ड लूँगी मैं, ठीक है। तो शिव और शक्ति ने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको चेतावनी भी दे दी है और प्यार से भी समझा दिया है, आशीर्वाद भी दे दिया है। तो आज बहुत कुछ दे दिया भोले बाबा ने आपको और माँ शक्ति ने, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और सारी प्रार्थना आपकी सुने। जय भोलेनाथ। राधे राधे।